राधे राधे। क्या आपने वृंदावन धाम परिक्रमा मार्ग को इतना शांत देखा है जितना कि आज है? आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्री वृंदावन धाम आई हैं। उन्होंने बांके बिहारी जी, निधिवन और श्री सुदामा कुटी के दर्शन किए। वृंदावन धाम का परिक्रमा मार्ग आज इतना शांत है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मेरे मन में भाव आया कि चलो आज हम आपको वृंदावन धाम की परिक्रमा कराते हैं और आप वृंदावन धाम की परिक्रमा का आनंद लो। इतना शांत वृंदावन शायद हमने अभी इससे पहले तो नहीं देखा। कोविड के समय इतनी शांति थी, लेकिन अभी इतनी शांति तो हमने नहीं देखी। अब आप वृंदावन धाम परिक्रमा मार्ग के दर्शन करो। हम आपको बैक कैमरे से संपूर्ण वृंदावन धाम की परिक्रमा कराते हैं, वो भी आज इतनी शांति में। अभी हम पूज्यपाद दीप करौरी बाबा महाराज के आश्रम पहुंच गए हैं। इस वीडियो को हमने काफ़ी पहले स्टार्ट कर दिया था, लेकिन हमने सोचा कि जो स्टार्टिंग है वीडियो की हम थोड़ा आगे शूट करते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं पूज्यपाद दीप करौरी बाबा महाराज के आश्रम। तो बोलिए पूज्यपाद दीप करौरी बाबा महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। इस वीडियो की स्पीड को थोड़ा धीमे रखा गया है जिससे कि सभी लोगों को सही से दर्शन हो सके और कुछ महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों के बारे में जानकारी मिल सके। आपके राइट ओर में जो बाउंड्री है वो मदन टेर की बाउंड्री है। मदन टेर श्री वृंदावन धाम की अत्यंत प्राचीन और दिव्य जगह है। ये वृंदावन धाम की वो जगह है जहाँ पर पहली बार श्री राधा वल्लभ लालजू पधारे। इसके अंदर मदन टेर के अंदर आपको अत्यंत प्राचीन दिव्य लताओं पताओं व्रजरानी और उस प्रथम लता के दर्शन होते हैं जिसके नीचे सबसे पहली बार राधा वल्लभ लालजू पधारे। ये राधा वल्लभी संप्रदाय से संबंधित स्थल है, इसलिए आप सभी को यहाँ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। रात के समय यहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर से दीपकों की रोशनी होती है और आपको लगता है कि आप प्राचीन वृंदावन में आ गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जगह पड़ती है उसे हम कहते हैं इस्कॉन की गौशाला। तो इस्कॉन की गौशाला में जाने का एक रास्ता तो इस्कॉन मंदिर के साइड से है और दूसरा जो मेन रास्ता है वो इस साइड से है। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जगह हम पहुँचने वाले हैं उसे हम कहते हैं कालीदह। कालीदह वो जगह है जो कि भगवान कृष्ण की लीला से संबंधित है। कालीदह पर ही भगवान श्री कृष्ण ने जो कालिया नाग था उसका मान मर्दन किया था, उसके अभिमान को नष्ट किया था। यहाँ पर एक 5000 से भी अधिक वर्ष पुराना केली कदम वृक्ष है जिसकी डाल से भगवान श्री कृष्ण जमुना जी में कूदे थे और कालिया नाग का मान मर्दन अभिमान नष्ट किया था। तो राइट ओर जो आपको बड़ी सी लता दिख रही है वो अमर केली कदम्ब का वृक्ष है और राइट और जो पूरी की पूरी बाउंड्री दिख रही है वो जो कालीदह का मंदिर है उसकी बाउंड्री है। अब हम थोड़ा सा और आगे जब यहाँ पे चलते हैं तो हम पहुँचने लगते हैं ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर के प्रवेश द्वार की तरफ। उससे पहले राइट और आपको नीचे की तरफ एक रास्ता दिखता है। रास्ता क्या, ये जमुना जी का प्राचीन प्रवाह है। बहुत सारी सीढ़ियाँ आपको दिखती हैं। जब बहुत पहले जमुना जी का प्रवाह होता था तो जमुना जी यहीं पर जो आपका मदन मोहन जी का मंदिर है उसके पास से बहती थी। तो थोड़ा सा और आगे चलने पर वृंदावन का एक अत्यंत ऊंचाई का और बहुत प्यारा जो कि वृंदावन के सप्त देवालयों में से एक है, इसे हम ठाकुर मदन मोहन जी का मंदिर कहते हैं और वृंदावन के सप्त देवालयों में से एक है। ये मंदिर एक और चीज़ की निशानी है कि आप ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर के पास पहुंच गए हैं। तो यहाँ से बिहारी जी के मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत पास में है। मंदिर के ऊपर से भी बिहारी जी को जाने का एक रास्ता है, तो आप किसी से पूछ के जा सकते हैं। अभी हम बिहारी जी के एग्जिट गेट के पास में पहुँच गए हैं। थोड़ा सा और आगे चलने पर एक घाट पड़ता है जिसे हम जुगल घाट कहते हैं। जुगल घाट वो जगह है जहाँ पे बहुत सारे भक्त संत स्नान करते हैं और यहाँ से वो रास्ता कटता है जो कि श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर और बिहारी जी के मंदिर को जाता है। जब कभी आप वृंदावन धाम आते हैं और परिक्रमा मार्ग से आपको बिहारी जी के राधा वल्लभ जी के दर्शन करने होते हैं तो आपको ई रिक्शा वाले भैया इसी जगह पे छोड़ते हैं और राइट ओर के गेट से आप जाके राधा वल्लभ जी और बिहारी जी के दर्शन करते हैं। इसी के अंदर से आप वृंदावन का जो पुराना बाज़ार है उसमें जा सकते हैं, आप निधिवन जा सकते हैं, सेवा कुंज जा सकते हैं, मीराबाई जी के मंदिर जा सकते हैं, राधा श्याम सुंदर के मंदिर जा सकते हैं, राधा दामोदर जी के मंदिर जा सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब लगातार वृंदावन के जो जमुना जी के बहुत सारे घाट हैं वो बाई ओर पड़ते रहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जगह आती है वो आती है श्री चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक। ये गौड़ीय वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ स्थल है जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत प्राचीन और बहुत दिव्य है। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर आपको जो बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, बड़ा सा वृक्ष दिख रहा है, इसे हम श्रृंगार वट कहते हैं और इस मंदिर को श्रृंगार मंदिर कहते हैं।
यहाँ पर ठाकुर जी ने भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी का श्रृंगार किया। अत्यंत प्राचीन और दिव्य मंदिर है। यहाँ पर जमुना जी के घाट को श्रृंगार घाट बोला जाता है। अब थोड़ा सा आगे जैसे ही हम और बढ़ते हैं तो एक घाट पड़ता है जिसे हम चीर घाट कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड पे चीर घाट है, क्योंकि आज राष्ट्रपति जी श्री वृंदावन धाम आई हैं, इसलिए इधर पूरा का पूरा टेंट लगा रखा है, तो आपको जमुना जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। फिर आगे अगर आप जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे भ्रमर घाट पे, फिर केसी घाट पे, लेकिन अभी जमुना जी की बाढ़ आई थी तो सीधे जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अंदर से घूम के परिक्रमा होती है। अब हम आपको बहुत सुंदर सी जगह के दर्शन करा रहे हैं। आपने कभी भी इस तरीके से वृंदावन की गलियों के दर्शन नहीं किए होंगे, आपको लगेगा ही नहीं आप वृंदावन में हैं, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति महोदया के आगमन की वजह से इतनी जल्दी जल्दी पेंटिंग, इतनी जल्दी रोड बनाई गई है, जो कि बहुत प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लग रहा है। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज वृंदावन इतना सुंदर लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। इस रोड से जब कभी आप चलेंगे आपको इतने सारे भक्त दिखेंगे, इतने लोग, इतने ही रिक्शा टिर्री, लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा, आपको शांति इतनी तो नहीं मिलेगी जितनी कि इस समय मिल रही है। ये रेड कारपेट इसलिए दिख रही है आपको क्योंकि इसी रास्ता से जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया हैं वो निधिवन जी के दर्शन करने गईं। निधिवन वृंदावन धाम का एक अत्यंत प्राचीन और दिव्य जगह है। इसके आगे थोड़ा और आगे जा कर के आप अगर राइट की तरफ देखेंगे तो ये एंट्री पॉइंट है निधिवन का, आगे की तरफ से भी एंट्री है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये परिक्रमा मार्ग है जो कि वृंदावन के अंदर से जाता है। तो एग्जैक्ट सामने हमारे वृंदावन के जो बहुत सुंदर, बहुत प्यारे, बहुत करुणा कृपा निधान ठाकुर जी हैं, श्री राधा रमन लाल जी के दर्शन होते हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज जी के, श्री राधा रमन लाल जी की जय, बहुत प्यारे दर्शन होते हैं। आप अगर आते हैं तो यहाँ के दर्शन अवश्य करें। और इसी मंदिर के घेरे के अंदर आपको श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज जी के समाधि स्थल और जहाँ से शालिग्राम शिलाओं में से राधा रमन लाल जी का प्राकट्य हुआ था उस स्थल के भी दर्शन होते हैं। तो अगर आप वृंदावन धाम आते हैं तो आप राधा रमन लाल जी के दर्शन अवश्य करें। इसके बाद में जब आप आगे चलते हैं तो आपको और भी बहुत सारे मंदिरों के दर्शन होते हैं। वृंदावन में 5000 से भी अधिक मंदिर है। सामने जिस मंदिर का शिखर थोड़ा सा आपको दिखा वो ठाकुर जुगल किशोर जी का मंदिर है, जो कि वृंदावन के सप्त देवालयों में से एक है, जो कि एग्जैक्ट सामने आप देख रहे हैं। अभी जो ठाकुर जुगल किशोर जी का विग्रह है वो पन्ना में विराजित है और इस मंदिर में लॉक लगा हुआ है, लेकिन ये मंदिर बहुत प्राचीन, बहुत दिव्य, बहुत सुंदर सी इस मंदिर की कलाकृति है। अब आप देखिए वृंदावन धाम का ये जो प्राचीन गलियां हैं वो आपको दिख रही हैं, कितनी सुंदर हैं, कितनी प्यारी हैं। अगर लगातार इन गलियों की साफ़ सफाई हो और लोग यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, यहाँ पे थोड़ी साफ़ सफाई रखें, तो इतनी प्यारी गलियाँ हैं ना कि जैसा हम फॉरेन वगैरह की गलियों को देखते हैं कई बार वीडियोज़ में, वैसी गलियाँ हैं। आप बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ऐसी गलियाँ आपको बनारस में देखने को मिलती हैं और सेम तरीके की गलियाँ आपको वृंदावन धाम में भी देखने को मिलती हैं। अब हम वापस फिर से जो वृंदावन के बाहर का परिक्रमा मार्ग है उस पर पहुँच गए हैं। तो इसके बाद आपको बहुत सारे और भी सुंदर सुंदर जगहों के दर्शन होने वाले हैं। जैसे कि आगे से आपको रास्ता मिलेगा जहाँ से आप गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड पे आपको थोड़े से जमुना जी के दर्शन हो रहे हैं। ये वृंदावन का टी पॉइंट है, 24/7 यहाँ पे टी मिलती है। तो अगर आप वृंदावन आए हैं और आपको चाय पीनी है तो केसी घाट पे लेफ्ट हैंड पे जो आपको बहुत सारी छोटी छोटी शॉप दिख रही हैं वहाँ पे आकर के आप किसी भी समय चाय पी सकते हैं और बहुत सुंदर सी चाय बनाते हैं भैया लोग यहाँ पे। आगे थोड़ा सा और आगे चलने पर आपको बहुत सुंदर सी जगह के दर्शन होते हैं, जैसे हम श्री सुदामा कुटी कहते हैं। श्री सुदामा कुटी और मलोक पीठ दोनों ओर जाने का रास्ता एक ही है, एक ही रास्ते से दोनों तरफ जा सकते हैं। तो श्री नाभा पीठ श्री सुदामा कुटी एक वृंदावन की अत्यंत दिव्य, अत्यंत पावन जगह है, जहाँ पर संपूर्ण भारतवर्ष के अलग अलग संप्रदायों के जो संत हुए, भक्त हुए, उनके चरित्रों की रचना की गई। इसीलिए सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों युगों में जो बहुत सारे भक्त हुए उनके सारे के सारे चरित्र यहीं पर लिखे गए। इसीलिए ये स्थल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस बार जब राष्ट्रपति जी श्री वृंदावन धाम आई हैं तो उन्होंने श्री सुदामा कुटी में जो भजन कुटी है उसका इनॉग्रेशन या फिर लोकार्पण किया है। अब थोड़ा सा और आगे चलने पर राइट हैंड पे ही एक प्रमुख स्थल के दर्शन होते हैं जिसे हम श्री जगन्नाथ मंदिर कहते हैं। वृंदावन धाम में ये जगन्नाथ जी का पुराना मंदिर है। इसके अलावा एक नया मंदिर और आगे परिक्रमा मार्ग में पड़ता है।
और इसके अलावा यहाँ पर जगन्नाथ रसोई भी है, जिसमें बहुत कम पैसे में यानी कि 20 रुपये में लोगों को भोजन कराया जाता है। और उसके बाद पड़ता है वृंदावन धाम की, अभी हम जगन्नाथ मंदिर पहुँच गए हैं। इसके बाद पड़ती है वृंदावन धाम की एक अत्यंत प्राचीन, अत्यंत दिव्य जगह, जहाँ आज भी आपको हजारों वर्ष पुराने वृंदावन के दर्शन होते हैं। इसे हम कहते हैं श्री तटिया स्थान। बोले श्री तटिया स्थान की जय। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को आप सभी को पता होगा, रसिकन नरपति स्वामी श्री हरदास जी महाराज जी ने प्रकट किया, तो उन्हीं की परंपरा के आचार्यों के द्वारा स्थापित श्री तटिया स्थान, जो कि श्री वृंदावन धाम की शोभा है, वृंदावन धाम की मतलब जहाँ पे आपको प्राचीन दिव्य वृंदावन धाम के दर्शन होते हैं, जहाँ पे आज भी वृंदावन में लाइट नहीं है, फ्लोरिंग नहीं है, जहाँ आज भी कुओं से जल निकाला जाता है, मतलब प्राचीन वृंदावन धाम के दर्शन होते हैं। आज भी दीपक की रोशनी होती है, मोबाइल फ़ोन जो आधुनिक इक्विपमेंट हैं उनको यूज़ नहीं किया जाता। इसलिए जब कभी आप वृंदावन धाम आएँ, आपका प्रयास होना चाहिए कि आप श्री तटिया स्थान दर्शन करने अवश्य आएँ। और जब कभी श्री तटिया स्थान दर्शन करने आएँ तो कृपया ध्यान रखें, जो माताएं हैं वो अपने सर को कवर अवश्य करें, क्योंकि श्री तटिया स्थान के कुछ नियम हैं जिसे सबको फॉलो करना होता है। और जब कभी आप श्री तटिया स्थान आएंगे तो आप यहाँ की जो दर्शन है मोहनी बिहारी जी के, यहाँ की लताओं पताओं के, पूज्य सदगुरुदेव के, उसे कभी भी नहीं भुला पाएंगे। अब हम श्री तटिया स्थान से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम पानी घाट की तरफ ही चल रहे हैं। आपको और भी बहुत सारे आश्रम मंदिरों के दर्शन होते हैं। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि श्री वृंदावन धाम में 5000 से भी अधिक मंदिर और आश्रम हैं। तो थोड़ा सा और आगे चलने पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे से बड़े बड़े से मंदिर, बहुत सारे आश्रम, बहुत सारे संतों की कुटी, बहुत सारी जगहों के दर्शन होते हैं। अभी जब श्री वृंदावन धाम में बाढ़ आई थी तो परिक्रमा मार्ग का वो जगह जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी, जो सबसे बाद में जहाँ से जल हटा, वो यही है। इसे हम पानी घाट का एरिया कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे अंदर की तरफ जिन लोगों के घर हैं जमुना जी के पास में, उनके पूरे के पूरे एक मंजिल भी जल के अंदर डूब गए थे। और यहीं राइट हैंड पे आपको ललिता बाग के भी दर्शन होते हैं। ललिता बाग में भी श्री वृंदावन धाम की अत्यंत दिव्य लताओं पताओं के दर्शन होते हैं। और जो हमारा श्री तटिया स्थान है, उस तटिया स्थान आप वहीं के दर्शन कर रहे हैं। जो श्री तटिया स्थान है उससे संबंधित स्थल है ललिता बाग, तो आप यहाँ के भी दर्शन करें। यहाँ पे अत्यंत दिव्य लताओं पताओं के दर्शन अवश्य करें। और संपूर्ण वृंदावन धाम के परिक्रमा मार्ग में जब आप दर्शन करते हैं तो आपको बहुत सारे भक्त, बहुत सारे वैष्णव, बहुत सारे ब्रजवासियों के दर्शन होते हैं। और जैसा कि पहले ही हमने आपको बता दिया कि वृंदावन धाम का जो परिक्रमा मार्ग है वो लगभग 11 किलोमीटर का है। और वृंदावन धाम की परिक्रमा करने में आपको लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है। लेकिन हर किसी को एक बार वृंदावन धाम की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। लेफ्ट हैंड पे जो कुटी पड़ती है उसे हम सुदामा कुटी कहते हैं। इसके अंदर से भी एक छोटा सा रास्ता है जो कि परिक्रमा मार्ग से जुड़ता है। और अंदर भी एक मंदिर है बहुत सुंदर सा। आपको प्रयास करना चाहिए, अगर मंदिर खुला है तो उसके दर्शन भी अवश्य करें। अब आगे जो नेक्स्ट जगह है वो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वो जगह है जहाँ पर रसिकन नरपति स्वामी श्री हरदास जी महाराज जी का प्राकट्य हुआ। इसे हम कहते हैं श्री राधा बावड़ी राजपुर गांव। राजपुर गांव वृंदावन धाम की एक अत्यंत प्राचीन, अत्यंत दिव्य और बहुत सुंदर सी जगह है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं इंस्टा पे कि, और बहुत सारे लोग डीएम करके भी पूछते हैं कि भैया हम राधा बावड़ी कैसे जाएं। तो अभी आप ध्यान रखिएगा, आपको हम रास्ता बताएंगे। एक जगन्नाथ मंदिर आता है राइट हैंड पे, उससे पहले ही राइट की तरफ एक गली जाती है। वहाँ से 300-350 मीटर चलने पर आपको राधा बावड़ी के बहुत सुंदर से दर्शन हो जाते हैं। ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है इसे हम पानी घाट का ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ से लेफ्ट हैंड का जो रास्ता है वो जा कर के आगे जो आपका यमुना एक्सप्रेस वे है उससे जुड़ता है। और अब आप अगर देखेंगे तो राइट हैंड पे जो गली है वो राधा बावड़ी राजपुर को जा रही है। और राइट हैंड पे ये जगन्नाथ जी का नया मंदिर है। तो जगन्नाथ जी का प्राचीन मंदिर वो हमने आपको दिखा दिया और नया मंदिर हमने आपको दिखा दिया। आज वृंदावन धाम का दिन के समय परिक्रमा जितना खाली है, जितना कम शोर शराबा है, कोई नहीं दिख रहा है, ऐसा मौका कभी नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से मिलता है। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को आप सभी लोगों के लिए दर्शन की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाए और आप सभी को वृंदावन धाम के परिक्रमा मार्ग के दर्शन हो जाएं। अगर कभी आपको वृंदावन धाम का चिंतन करना है, वृंदावन धाम के दर्शन करने हैं और आपको लगता है कि चलो हम प्रत्यक्ष में वृंदावन धाम नहीं आ पा रहे हैं, तो कम से कम मानसिक रूप से संपूर्ण वृंदावन धाम की परिक्रमा कर लें। तो ये लगभग 21-22 मिनट की वीडियो है। इसे अगर आप पूरा देखेंगे
तो आपको संपूर्ण वृंदावन धाम परिक्रमा के बहुत सुंदर, बहुत प्यारे दर्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट जिस इम्पॉर्टेंट जगह पे हम पहुंचने वाले हैं वो चामुंडा माता का मंदिर है। श्री वृंदावन धाम में माता रानी के बहुत सुंदर सुंदर और प्राचीन मंदिर हैं, जैसे कात्यायनी माता की शक्तिपीठ भी श्री वृंदावन धाम में है, चामुंडा माता का मंदिर है। अगर आप वृंदावन धाम में गोपेश्वर महादेव जी जाते हैं तो वहाँ पे आपको अन्नपूर्णा माता के दर्शन होते हैं। तो लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे लगभग 200 मीटर चलने पर आपको चामुंडा माता मंदिर के दर्शन होते हैं और माता रानी यहाँ पे बहुत सुंदर, बहुत प्यारे दर्शन देती हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम पहुँचने वाले हैं पूज्यपाद नीब करौरी बाबा महाराज के समाधि स्थल और उनके आश्रम के दर्शन करने के लिए। तो वृंदावन धाम का एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान में से एक हम कह सकते हैं पूज्य नीम करौरी बाबा महाराज, जिन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज किया। सीताराम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की कृपा से बाबा ने बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन किया। तो इसलिए जब कभी आप वृंदावन धाम आते हैं तो पूज्य नीम करौरी बाबा महाराज के आश्रम के दर्शन अवश्य करें। अब हम पहुंच गए हैं अटल्ला चुंगी के पास। यहाँ पे अटल गिरिराज जी का भी मंदिर है, जिसकी वजह से इसे अटल्ला चुंगी कहते हैं। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि जो गिरिराज जी हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है गोवर्धन में ही विराजते हैं। वृंदावन में भी बिहारी जी के मंदिर में आपको गिरिराज जी के दर्शन होते हैं, राधा वल्लभ जी के मंदिर में, राधा दामोदर जी के मंदिर में, राधा रमन जी के मंदिर में। तो वृंदावन के सभी प्रमुख मंदिर में जो गिरिराज जी हैं वे विराजते हैं। तो गिरिराज जी वृंदावन में भी विराजते हैं, अटल्ला चुंगी पे विराजते हैं और बहुत सारे मंदिर में गिरिराज जी विराजते हैं। ये रास्ता परिक्रमा का ही है। जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आपको एक रेलवे क्रॉसिंग दिखेगी। अगर जो लोग पहले वृंदावन आए तो आपको याद होगा ये रास्ता काफ़ी टूटा था और बहुत ऊबड़ खाबड़ था, बड़ी मुश्किल से निकलना पड़ता था जो लोग परिक्रमा देते थे, क्योंकि बड़े बड़े रोड़े होते थे, बड़ी मुश्किल से परिक्रमा दे पाते थे। अभी यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे एक जगह थी जिसपे एक बहुत सुंदर सा ठाकुर जी का विग्रह लगा दिया गया है, थोड़ी बैरिकेटिंग कर दी गई है। ये वो वाला रास्ता है जिसे रिसेंटली अभी ऑलरेडी राष्ट्रपति जी के आने के बाद ठीक किया गया, इसीलिए आप वही दिन सेम डे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए आपको इतने प्यारे दर्शन हो पा रहे हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम एक चौराहे पे पहुँचेंगे जिसे हम रमण रेती चौराहा कहते हैं। रमण रेती चौराहा वृंदावन का एक प्रमुख चौराहा है। जैसे विद्यापीठ चौराहा है, अटल्ला है, वैसे रमण रेती चौराहा है। क्योंकि यहाँ से राइट हैंड पे अगर हम जाते हैं तो आपको सबसे पहले जो इस्कॉन मंदिर है उसके दर्शन होते हैं, फिर वहीं से बिहारी जी को आपको ई रिक्शा मिलता है। और अगर आप लेफ्ट हैंड पे जाते हैं तो आपको प्रेम मंदिर के दर्शन होते हैं। उसी से आगे आप छठी करा जा सकते हैं, जहाँ पे आगे और भी मंदिर हैं, जैसे चारधाम मंदिर के आपको वहाँ पे दर्शन होते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं उनका आश्रम पड़ता है, जिसे हम गौरी गोपाल आश्रम कहते हैं। उनका पहले गुरुकुल तो पड़ चुका है, लेकिन अभी आश्रम थोड़ा आगे पड़ेगा। और मतलब आगे का चौराहा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे वृंदावन में जाने के लिए है, जैसे चैतन्य विहार वगैरह में जाने के लिए भी वो है। अब आपको राइट हैंड पे जो बिल्डिंग दिख रही है ये अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम है। यहाँ पे ऊपर मैया लोग रहती हैं और नीचे जो इनका अपर ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे ये प्रसाद पवाते हैं जो भक्त आते हैं, और लोअर ग्राउंड फ्लोर पे इनकी कथा चलती है जो भागवत कथा होती है। और लेफ्ट हैंड पे भी पहले कथा करते थे, अभी तो कुछ लोग रुक जाते हैं या फिर कई बार इनकी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। और पुराने जहाँ मैया लोग रहती थी वहाँ पे शायद छोटा सा हॉस्पिटल कुछ स्टार्ट हो गया है। तब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आपको राइट हैंड पे कुआं पड़ता है जो कि काफ़ी गहरा है। अगर उसमें आप राधे श्याम की आवाज़ लगाओगे तो एको होके आवाज़ आपके कानों में सुनाई देती है। फिर जो चौराहा पड़ेगा उसके बारे में हमने आपको बता ही दिया। अब हम आपको एक और इम्पॉर्टेंट जगह बताने वाले हैं जहाँ पे पूज्य प्रेमानंद महाराज जी का आश्रम है, वो हम थोड़ा सा आगे बताएंगे। तो बस इतना ही आप लोगों से कहना है, जब कभी भी आपको श्री वृंदावन धाम आने का मौका मिले, ठाकुर जी, श्री जी, भगवान राधा कृष्ण आप पे कृपा करें, तो आप वृंदावन धाम में बाके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, सेवा कुंज, निधि वन, श्री तटिया स्थान है ना, जमुना जी, इन सारी की सारी जगहों के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि ये वृंदावन की अत्यंत प्राचीन, अत्यंत दिव्य जगह हैं। अब आपको राइट हैंड पे वो कुआं दिख रहा है जिसे हम राधे श्याम कुआं कहते हैं, और ये काफ़ी गहरा कुआं है। तो जब लोग इसके अंदर आके राधे श्याम राधे कहते हैं तो एको होके उनकी जो आवाज़ होती है उन्हें फिर से सुनाई देती है। तो अभी हम उस चौराहे पे आने वाले हैं जिसे हम रमण रेती चौराहा कहते हैं, और इसी चौराहे से राइट हैंड पे थोड़ा सा आगे चलने पर, लगभग 50 मीटर आगे चलने पर इस्कॉन मंदिर पड़ता है। और इसके आगे जो थोड़ी दूर पे चौराहा पड़ता है 300-400 मीटर पे, उसे हम कहते हैं राधा टीला। राधा टीला श्री तटिया स्थान से संबंधित स्थल है
जो लोग राधा टीले के पास आते जाते हैं उनको पता होगा, सुबह और शाम को हजारों हजार पंछी यहाँ पे दाना चुनते हैं आकर के। जो रसिकानंदपति स्वामी श्री हरदास जी महाराज जी की परंपरा के संत हुए, उनकी भजन स्थली है और आज भी यहाँ की दिव्य लताओं पताओं को, रज को संरक्षित किया गया है। तो आप यहाँ पे सुबह और शाम के समय पक्षियों के, रजरानी के और यहाँ पे प्रिया प्रीतम सरकार के दर्शन कर सकते हैं। बहुत दिव्याति दिव्य जगह है और यहीं पे आप पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करते हैं। लेफ्ट हैंड पे जो रास्ता है वो प्रेम मंदिर के पीछे का रास्ता है, जो कि आगे जाकर के परिक्रमा मार्ग से जुड़ जाता है और इसी रास्ते से रोज़ सुबह 4 बजे पूज्य प्रेमानंद महाराज जी दर्शन देते हैं। तो अगर आपने वृंदावन धाम में पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन किए होंगे तो इसी रास्ते पे किए होंगे। तो ये आपका एक हॉस्पिटल आता है। हॉस्पिटल के बाद जो श्रीहित राधा केली कुंज है, जो कि पूज्य प्रेमानंद महाराज जी का आश्रम है, वो पड़ता है। अभी तो बाबा का जो आश्रम है वो पीछे है, लेकिन एक नई वाली बिल्डिंग बन रही है जो कि थोड़े दिन के बाद बन जाएगी और इस जगह को वरा घाट कहते हैं। तो हमने यहीं से अपनी परिक्रमा की वीडियो स्टार्ट की थी, यहाँ से आपकी पूरी हो गई। और ये एक अत्यंत दिव्य प्राचीन लता पता है जो कि बहुत सुंदर सी है और बहुत प्यारी सी है। तो भैया इस प्रकार आपके वृंदावन धाम परिक्रमा मार्ग के दर्शन पूरे हो गए। तो अभी हम श्री मदन टेर के पास पहुंच गए हैं। बस उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, क्या अच्छा लगा कमेंट करें, दूसरों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ही जब कभी ठाकुर जी श्री जी की कृपा से मौका मिलेगा तो हम आपको और सुंदर दर्शन कराएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।